अगर आर त्रिज्या का कोई वृत्त खींचा जाए और चाप पर आर ही लंबाई ले ली जाए, तब इस चाप के द्वारा इस केंद्र O पर जो बनने वाला कोण होता है ये एक रेडियन कहलाता है। जैसे 1 डिग्री लिखा जाता है, ऐसे ही ये C लिखा जाता है, स्मॉल c, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन वो कोण है जो कि त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता हो, बनाया जाता हो। अगर हम आर त्रिज्या की पूरी परिधि को देखें तो ये पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, और पूरे कोण को देखें 360 डिग्री का होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, 360 डिग्री कोण बराबर चाप 2 पाई आर बटे त्रिज्या आर। तो 2 पाई आर, आर कैंसिल हो गया, तो ये 2 पाई रेडियन आ गया। 2 पाई रेडियन, RAD शॉर्ट में लिख देते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये रेडियन में हुआ करता है। कोण चाप बटे त्रिज्या, चाप पूरे चाप की अगर हम बात करें तो ये 2 पाई आर हो गया, त्रिज्या आर है तो ये 2 पाई रेडियन हो गया। और हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। या यूँ कहिए कि 2 पाई में 1 की मल्टीप्लाई कर दें तो 1 रेडियन बराबर 2 पाई इधर आ जाएगा, तो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई 180 हो जाएगा। तो एक तरह से ये 180 अपॉन पाई इतने डिग्री हो गया। पाई का मान 3.14 होता है, अगर 3 से ही डिवाइड करें तो 60 आएगा, तो ये एक्यूरेट मान 57.3 डिग्री आता है। तो 1 रेडियन कोण 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ये जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन ये वाला हमारा 60 आर्क मिनट, वैसे तो मिनट सेकंड ये समय का मात्रक होता है, लेकिन आर्क मिनट और आर्क सेकंड, हिंदी में इसको चाप कहते हैं, चाप मिनट, चाप सेकंड। तो 1 रेडियन 60 चाप मिनट के बराबर होता है, और 1 चाप मिनट 60 चाप सेकंड के बराबर होती है। ये चाप मिनट एक डैश लगाया गया है, चाप सेकंड ये डबल हो गया 60 सेकंड। तो 1 रेडियन 60 चाप मिनट, 1 चाप मिनट 60 सेकंड, चाप सेकंड। तो इस तरीके से अगर हमें 1 चाप सेकंड का मान निकालना हुआ, देखो जैसे यहाँ दिया हुआ है आपकी किताब में, मात्रक और मापन में 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन बराबर, और 1 डिग्री 60 मिनट चाप मिनट, और 1 चाप मिनट 60 चाप सेकंड, यही हमने यहाँ लिखा है। तो एक तरह से अगर हमें चाप सेकंड का हिसाब लगाना पड़े, देखो सीधा लिखा हुआ है 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री 2 पाई बाई 360,
मल्टीप्लाई 1 की कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 डिग्री 360 इधर चला जाएगा और ये डिवाइड कर दिया है, मान रख दिया है इसका 1.746 गुना 10⁻⁻² रेडियन। तो 1 डिग्री में 57.1 चाप मिनट में, 1 रेडियन में 57.3 डिग्री, 180/π डिग्री, ये लगभग 57.3 डिग्री होता है। 1 डिग्री में 60 चाप मिनट, 1 चाप मिनट में 60 चाप सेकंड। ये ऐसे ही है जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये उसी तरह से है। लेकिन चाप शब्द लिखा गया है तो ये कोण का मात्रक हो गया, न कि समय का। 1 डिग्री 60 चाप मिनट और 60 चाप मिनट बराबर, ये देखो रेडियन पहले हमने निकाल लिया है, इसका मान रेडियन में निकाल लिया, ये कैलकुलेट कर दिया, पाई का मान 22/7 रखते हुए। तो 1 डिग्री 60 चाप मिनट इतने रेडियन, 60 चाप मिनट इतने रेडियन है। 1 निकालना हो तो 60 से और डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट किया तो ये आ गया। 1 चाप मिनट 60 चाप सेकंड होते हैं और 1 चाप सेकंड निकालना हो तो 60 से और डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। इसे अगर याद रखा जा सकता हो तो याद भी रख लेंगे ताकि थोड़ा सुविधा हो जाए किसी सवाल को तुरंत निकालने में। तो 1 चाप सेकंड 4.85 इंटू 10⁻⁻⁻6 रेडियन। तो इस तरह से ये सवाल होंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ मैन है और ये मीनार है, इसकी दूरी का ये आकलन करना चाह रहा है, यानी AC की लंबाई याद करनी है इसको। इसमें सवाल में कहा गया है कि वो जब किसी दूर स्थित वस्तु को देखता है और वो यहाँ से 100 मीटर एक ओर जाता है तो उस वस्तु के सापेक्ष ये मीनार 60 डिग्री का कोण, ये थीटा डिग्री का कोण बनाती है। इसमें 40 डिग्री लिखा हुआ है। दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के साथ, मूल मतलब बहुत दूर। आपने ख्याल किया हो कभी, जब हम छत पर खड़े हैं या किसी भी जगह खड़े हैं और चांद को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्रमा बिल्कुल हमारे सर के ऊपर दिखाई पड़ रहा है और हम थोड़ा सा आगे चलें और ख्याल किया हो तो चांद भी आगे चलता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों है? चंद्रमा चल नहीं रहा है, लेकिन हमें यहाँ होते हैं तब भी ये बिल्कुल ऊपर दिखाई पड़ता है और जब यहाँ आ जाते थोड़ा आगे तब भी यहीं ऊपर दिखाई पड़ता है। वास्तव में ये दूरी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से हम इसको ऐसे देखें तब भी अनंत दूरी है, यहाँ से ऐसे देखेंगे तब भी अनंत दूरी है। यानी इससे जो हमारे चंद्रमा बहुत दूर स्थित की दूरी है उस तक की समांतर रेखाएं हो गई, लगभग बहुत लंबी रेखाएं होंगी। तो ये हालांकि एक जगह मिल रही हैं लेकिन ये लगभग समांतर कही जाएंगी। तो इस मूल दृष्टि रेखा यानी दूर स्थित वस्तु को हमने देखा और वहाँ के सापेक्ष ये 100 मीटर ऐसे जाने पर ये जो मीनार की चोटी है ये हमें थीटा डिग्री का कोण बनाती दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ अनंता पर बहुत दूर और फिर यहाँ से ये ऐसे आए थे तो 60 डिग्री का कोण बना रही थी। अब देखो बिल्कुल सिंपल फिगर है, ये समांतर है, ये काट रही है तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब ये ट्रायंगल हमारे पास है और इस ट्रायंगल में कोण जैसे हमें ये दिया हुआ और ये ज्ञात करना है तो इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है और हम जानते हैं कि लंब बटे आधार tan थीटा होता है और यही यहाँ लिखा गया है
टेन थीटा लंब बटे आधार। बस यहाँ से AC का मान आ गया। टेन 40 का मान टेबल में कोई ना कोई टेबल तुम्हें मिलेगी या फिर टेन 40 का मान दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो इसको मान रखेंगे और डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, पृथ्वी के दो व्यासतः विपरीत बिंदुओं A एवं B से चंद्रमा का परीक्षण किया गया। ये पृथ्वी है, ये इसका व्यास है, विपरीत बिंदु ये AB बिंदु हैं, और चंद्रमा का परीक्षण यानी यहाँ मून है और यहाँ से इसका परीक्षण किया गया। ऐसे करके प्रेक्षणों की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप 1 डिग्री 54 चाप मिनट है। यानी यहाँ से पहले हमने सीधे अनंता पर कहीं देखा, सीधे अनंता पर कहीं देखा, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो देखो अनंता के सापेक्ष इसका ये कोण मान लीजिए φ1 है। फिर यहाँ से देखा अनंता के सापेक्ष ये मून का कोण φ2 है। ये समांतर है अनंता के सापेक्ष, यानी बहुत दूर स्थित कोई चीज़ देखेंगे तो यहाँ φ2 है, तो देखो यहाँ ये कोण φ2 हो गया, सीधी लंब रेखा खींची है, और ये कोण φ1 है तो ये कोण φ1 हो गया, मतलब φ1 और φ2 ये पूरा टोटल हो गया। तो ये जो कोण है यही दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट का, ये कोण दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये डिस्टेंस, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। पृथ्वी का व्यास लगभग ये मीटर है, व्यास मतलब ये दिया हुआ है, ये व्यास हो गया पृथ्वी का। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अभिकलन कीजिए। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मतलब ये दूरी हमने अगर यहाँ जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ये देखिए कोण ये रेडियन में दिया हुआ था, डिग्री में दिया हुआ था। पहले क्या किया, 1 डिग्री के 60 चाप मिनट और 60 में 54 जोड़ देंगे तो 114 चाप सेकंड हो गया। 1 सेकंड में ये याद रख लेंगे, पहले या निकाल कर देख लेंगे। तो इस तरीके से जो पूरा कोण है वो चाप सेकंड में आ गया और रेडियन में बना दिया इसको। बी, और ये जो कोण है, ये जो फॉर्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये कोण बराबर चाप मतलब पृथ्वी का व्यास बटे त्रिज्या, ये डिस्टेंस चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, इसे हमने यहाँ s मान लिया है। तो बस कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, s का मान निकालना था, ये यहाँ जाएगा, s बराबर AB बटे थीटा। ये जो थीटा है ये रेडियन वाला कोण है, ये सूत्र रेडियन वाला होता है। तो बस यहाँ मान रख दिए हैं और ये इतना आंसर आ गया हमारा। ये प्रश्न भी इसी तरह का है। सूर्य के कोणीय व्यास की माप ये है। ऐसे मान ले जैसे कि ये सूर्य हो और ये पृथ्वी हो, पृथ्वी से सूर्य का ये सिरा देख रहे हैं और ये सिरा देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सिरा देखा और ये सिरा देखा और ये कोणीय माप थीटा हो गई, ये दी हुई है 1920 चाप सेकंड। पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये दी हुई है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये दूरी, जैसे यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा की बात थी, यहाँ ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो यहाँ से ये होगी कोणीय माप, ये पृथ्वी मान लीजिए यहाँ और ये सूर्य हो गया। कोणीय माप मतलब ये थीटा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था ये s हो गई। सूर्य का व्यास परिकलित कीजिए, सूर्य का व्यास जैसे कि ये वाला है मतलब AB, तो बिल्कुल वही सूत्र लग गया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या।
बस उसी तरह से करना है, केवल यहाँ ये सेकंड दिया हुआ है, जैसे कोणीय व्यास दिया हुआ है, कोणीय व्यास मतलब ये व्यास है, ये इस बिंदु पर इतना कोण बना रहा है तो कोणीय व्यास ये हो गया, ये रेखीय व्यास है और ये कोणीय व्यास है। यहाँ से देखने पर 1920 चाप सेकंड, एक चाप सेकंड ये है, निकाल कर देख लेंगे, याद भी इसको कर लेंगे। ये रेडियन में आ गया और बस सूत्र लगाए और ये आंसर है।